सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं का देश भारत, युगों युगों से विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित भारत। महान भारत भूमि ने आदिकाल से ही अनेक महानतम युग पुरुषों को जन्म दिया है। इस देश की पावन धरा में ऐसे महान राजा महाराजाओं, ऋषि मुनियों और साधु संतों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने आदर्श जीवन से समूचे विश्व को जीवन जीने का मार्ग दिखाया और मानवीय गुणों, जीवन मूल्यों व सच्चरित्रता के नवीन प्रतिमान स्थापित किए। भारतीय इतिहास में ऐसे ही महान राजा हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने पूरे मानव समाज को सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यनिष्ठ राजा आज तक कोई नहीं हुआ। आज भी जब कोई मनुष्य सत्यवादिता का उदाहरण देता है तो महान सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को ही याद करता है। हिंदू पंचांग के 6000 वर्ष पूर्व पौष माघ की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन अयोध्या नरेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन जन्मभूमि में सूर्यवंशी कुल में महाराजा सत्यव्रत के घर हरिश्चंद्र जी ने एक उज्जवल नक्षत्र की भांति जन्म लिया। उनकी माता का नाम घृताची था। वे जन्म के समय बहुत ही सुंदर और सुकोमल थे। जन्म के समय वे तनिक भी नहीं रोए थे। हरिश्चंद्र बाल्यावस्था से ही बड़े साहसी और बुद्धिमान थे। उनके माता पिता के उत्कृष्ट संस्कारों के परिणाम स्वरूप बाल्यकाल से ही हरिश्चंद्र में दया दान की भावना उत्पन्न हो गई थी। उनके माता पिता उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे। हरिश्चंद्र ने अपनी किशोरावस्था में कदम रखा तो महाराजा सत्यव्रत ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी के हाथों से अपने पुत्र हरिश्चंद्र का उपनयन संस्कार करवा दिया और उन्हें कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी के साथ उनके आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने भेजा। महर्षि वशिष्ठ ने बालक हरिश्चंद्र में भक्तिभाव के संस्कार देखकर उन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार किया तथा रामायण, गीता, भागवत, पुराण आदि धर्म ग्रंथों की शिक्षा देने लगे। महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में रहकर संस्कृत सहित 4 वेदों और 6 वेदांगों का ज्ञान प्राप्त किया। हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र आश्रम में रहकर अपने गुरु की सेवा करते, साथ ही साथ साफ सफाई का कार्य करते और अपने गुरुजनों के भोजन के लिए लकड़ियों का प्रबंध भी करते। उन्होंने गुरुकुल में रहकर 18 पुराणों, 11 उपनिषदों तथा साहित्य और व्याकरण सहित अन्य ग्रंथों का भी ज्ञान प्राप्त किया। 16 वर्षों तक सतत रूप से विद्याध्ययन करने के उपरांत महर्षि वशिष्ठ जी ने उनका समापवर्तन संस्कार करा दिया और वे वापस अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में हरिश्चंद्र का राज्याभिषेक हुआ और यह देखकर साधु पुरुषों और प्रजा के हृदय में आनंद छा गया। अयोध्यावासी शुभ कर्मों पर ध्यान केंद्रित करने लगे। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में न कहीं चोरी, न छल कपट और न ही किसी प्रकार का कोई अपराध होता था। न कोई किसी को दुख देता था और न ही कभी किसी की कोई हानि करता था। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में सभी प्राणी सुखी थे। कुछ समय पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने राजसूय यज्ञ करके चारों दिशाओं में अपनी कीर्ति पताका लहराई। यह ऐसा समय था जब अखंड भारत में कोई भी ऐसा प्रतापी राजा नहीं था जो राजा हरिश्चंद्र की बराबरी कर सके और उन्हें युद्ध में चुनौती दे सके। हरिश्चंद्र का विवाह शिवी नरेश की कन्या तारा से हुआ, जो एक क्षत्रिय कुल की कन्या थी। शिवी देश के राजा की पुत्री होने के कारण लोग तारा को शैव्या के नाम से भी पुकारते थे। राजा हरिश्चंद्र से विवाह के पश्चात वे तारा से महारानी तारामती बनी। हरिश्चंद्र उन्हें प्रेम पूर्वक शैव्या कहकर भी पुकारते थे। विवाह के पश्चात राजा हरिश्चंद्र अपनी धर्मपत्नी के साथ सुख का जीवन व्यतीत करने लगे थे, लेकिन विवाह के काफी लंबे समय के बाद भी संतान की उन्हें प्राप्ति नहीं हुई तो वे संतान प्राप्ति के लिए अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ जी ने उन्हें संतान प्राप्ति का उपाय बताया।
महाराज हरिश्चंद्र अपने कुलगुरु की आज्ञा पाकर भगवान वरुण को प्रसन्न करने के लिए हिमालय की कंदराओं में जाकर तप करने लगे। संतान प्राप्ति के लिए राजा हरिश्चंद्र ने कई वर्षों तक तप किए। उनके तप और आराधना से प्रसन्न होकर भगवान वरुण ने उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। महारानी तारामती ने सुंदर शिशु को जन्म दिया, जिसका नाम रोहित रखा गया। पुत्र जन्म के समय उन्हें अत्यंत पीड़ा और कष्टों का सामना करना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र तारामती जैसी पतिव्रता धर्मपत्नी और रोहित जैसा आज्ञाकारी पुत्र पाकर स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानते थे। महाराजा हरिश्चंद्र बड़े ही धर्मपरायण तथा सुप्रसिद्ध दानी थे। उनका यश तीनों लोकों में फैला हुआ था। एक बार हरिश्चंद्र की प्रशंसा देवर्षि नारद के मुख से सुनकर देवराज इंद्र ईर्ष्या से भर उठे और उनकी परीक्षा लेने के लिए महर्षि विश्वामित्र से प्रार्थना करने लगे। इंद्र की प्रार्थना से महर्षि विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। महाराजा हरिश्चंद्र को क्या पता था कि उनकी यह हंसी खुशी की दुनिया अब चंद दिनों तक के लिए सीमित थी। एक दिन महाराजा हरिश्चंद्र वन भ्रमण से थक कर अपने महल के शयन कक्ष में जाकर विश्राम कर रहे थे। कुछ देर के बाद स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक सन्यासी गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए उनके महल में आए हुए हैं और उस सन्यासी ने उनसे उनका संपूर्ण राजपाट दक्षिणा के रूप में मांग लिया है। वे इतने सहृदय और दयालु राजा थे कि वे कभी भी अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ लौटने नहीं देते थे। इसलिए राजा हरिश्चंद्र ने अपना संपूर्ण राजपाट स्वप्न में आए उस सन्यासी को दान कर दिया। अगली सुबह जब वे उठे तो अपनी धर्मपत्नी के शयन कक्ष में जाकर एकांत अवस्था में बैठ गए। महाराजा हरिश्चंद्र को उदास और चिंताग्रस्त देखकर पतिपरायणा महारानी तारामती व्यथित हुई और अपने पति से इस अवस्था का कारण पूछने लगी। उन्होंने तारामती को उत्तर देते हुए कहा, महारानी, मैंने अपना संपूर्ण राजपाट स्वप्न में आए एक सन्यासी को दान कर दिया है। अब मैं राजा नहीं बल्कि एक गरीब हूं। मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर इस स्थिति में तुम्हें और पुत्र रोहित को जो कष्ट होगा वो मैं कैसे देख पाऊंगा। बस इसी चिंता से मेरा मन व्याकुल हो रहा है। महाराज हरिश्चंद्र की राजपाट दान और चिंता की बात सुनकर महारानी तारामती ने कहा, इस चिंता से व्यग्र होने की कोई बात नहीं है महाराज। इस पर तो आपको अधिक प्रसन्न होना चाहिए। राजपाट का ऐश्वर्य कितने दिन रहने वाला है? आज है और कल नहीं। यह नश्वर शरीर जिसे हम कितने यत्नों से संभालते आते हैं, फिर भी यह शरीर सदा हमारे साथ नहीं रहता है। यह संसार क्षणभंगुर है। इस माया रूपी संसार से मोह रखकर दुखी होना व्यर्थ है। संसार में धर्म ही नित्य है। धर्म की रक्षा करना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की भी आहुति देनी पड़े तो सार्थक है। संसार के मोह जाल में फंसकर मनुष्य अपनी इंद्रियों का नाश कर देता है और परम ब्रह्म ईश्वर को भूल जाता है। जिस उद्देश्य के लिए यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है उसे ही विस्मृत कर अपना अहित कर बैठता है। हे पति परमेश्वर, आपके द्वारा राजपाट का दान देना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि अब तक आप राजकाज और प्रजा की सेवा के कार्यों में अति व्यस्त रहते थे, किंतु अब आप मेरे अधिक निकट रहेंगे। मुझे पति की सेवा करने का और अधिक अवसर प्राप्त होगा। पतिव्रता पत्नी का अपने पति से अखंड प्रेम और सौभाग्य तीनों लोकों के राज्य से भी बढ़कर होता है। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी के प्रेम भरे शब्दों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके मन पर छाई उदासी मिट गई और चेहरे पर चिंता के जो भाव उभर आए थे वे सभी समाप्त हो गए। वे मन ही मन अपनी धर्मपत्नी के सद्गुणों और विचारों की प्रशंसा करने लगे।
दूसरे दिन सवेरा होते ही सन्यासी का वेश धारण किए हुए ऋषि विश्वामित्र उनके द्वार पर आए। राजा उन्हें सम्मान पूर्वक अपने महल में ले गए और उनका खूब आदर सत्कार किया। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, ये राज्य आपने मुझे कल रात्रि स्वप्न में दान कर दिया है। अब तुम जहां तक मेरा प्रभुत्व है वहां से निकल जाओ। सन्यासी वस्त्र धारण कर अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर अतिशीघ्र यहां से चले जाओ। और हां, ये तुम्हारे शरीर पर जो बहुमूल्य वस्त्राभूषण हैं, उन्हें भी यहीं उतार दो। राजा हरिश्चंद्र ने ऐसा ही किया और अपने शरीर से बहुमूल्य वस्त्राभूषण वहीं उतार दिए। सन्यासी का वस्त्र धारण कर अपनी धर्म पत्नी और पुत्र के साथ महल से बाहर जाने लगे। तभी विश्वामित्र उन्हें रोक कर कहने लगे, मुझे राजसूय की दक्षिणा दिए बिना कहां जा रहे हो राजन? आप जैसे सत्यवादी को इस प्रकार से आनाकानी नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार मुंह छिपाकर चले जाना आपको शोभा नहीं देता। तुरंत निर्णय लीजिए, हां या ना में उत्तर दीजिए। इस पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महर्षि, अब आप ही बताइए, मैं राजसूय दक्षिणा के धन की व्यवस्था कहां से करूं? ये अयोध्या नगर, खजाना, राजपाट, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ तो मैंने आपको दान में दे दिया है। राजसूय दक्षिणा देने के लिए अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, अब भी आपके पास तीनों प्राणियों का शरीर है, इसे ही बेच डालिए और मेरी दक्षिणा दे दीजिए। यहां पर तो बेचना नहीं हो सकेगा, किंतु काशी, जो तीनों लोकों से न्यारी है, भगवान शिव की नगरी है, वहां जाकर अपने आप को बेच डालिए और मेरी इच्छा पूरी कीजिए। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से विनम्रतापूर्वक कहा, ऋषिवर, आप मुझे राजसूय दक्षिणा देने के लिए 1 माह का समय प्रदान करें। इस पर महर्षि विश्वामित्र ने उत्तर दिया, राजन, आपके विनम्र निवेदन पर मैं आपको राजसूय दक्षिणा देने के लिए 1 माह का समय देता हूं, किंतु 30वें दिन यदि आप राजसूय दक्षिणा नहीं देंगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। महर्षि की बात को स्वीकार करके तीनों अयोध्या नगरी को छोड़कर चल पड़े। मार्ग में अनेक कष्टों को सहन करते हुए वे आगे बढ़ते जा रहे थे। वो महारानी जिनकी सेवा में हजारों दास दासियां दिन रात उनके पास रहती थीं, आज वो पैदल चल रही थीं। सुकुमार बालक रोहित भी अपनी मां की गोद से नीचे नहीं उतरना चाहता था। महारानी तारामती को पैदल चलने का अभ्यास बिल्कुल न था। हरिश्चंद्र को धर्मपत्नी के चेहरे पर थकान के चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, फिर भी साहस के साथ हर कदम अपने पति के साथ तारामती आगे बढ़ाए जा रही थी। पैदल चलते हुए मार्ग में अनेक कष्ट उठाते हुए सतपंथ के पथिक कुछ दिनों पश्चात गंगा के समीप काशी नगरी पहुंच गए। दक्षिणा के लिए स्वयं ऋषि विश्वामित्र भी साथ चल रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि ये सत्यवादी अवश्य ही मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो अवश्य ही ना कहेंगे। अधिक कष्टों में हो सकता है सत्य के पथ को छोड़ दें। काशी नगरी हरिश्चंद्र के लिए सर्वथा अपरिचित थी। वहां कौन जानता था कि वे अयोध्या के राजा हैं। काशी पहुंचकर महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को पुनः स्मरण कराया, राजन, आज माह का आखिरी दिन है, मेरी दक्षिणा चुका दीजिए। वे कहने लगे, ऋषिवर, अभी आधा दिन शेष है, मैं अतिशीघ्र ही आपकी दक्षिणा चुका दूंगा। अब आपको अधिक प्रतीक्षा नहीं करने दूंगा। इसके बाद वे काशी नगरी की गलियों में काम की तलाश में भटकने लगे। अत्यधिक चलने के कारण वे शिथिल हो चुके थे। एक तो पैदल चलने से और दूसरा भूख प्यास की वजह से वे कृशकाय हो चुके थे। उनके पास न तो भोजन था और न ही पानी, जिससे वे अपने पेट की अग्नि को शांत कर सकें। उधर पुत्र रोहित भूख और प्यास की वजह से छटपटा रहा था।
अपने पुत्र के लिए भोजन की व्यवस्था न कर पाने वाला पिता बड़े ही असमंजस की स्थिति में था कि महर्षि की दक्षिणा मैं कैसे चुकाऊंगा। हरिश्चंद्र के धैर्य की बड़ी कठिन परीक्षा चल रही थी। वे बड़ी कठिन समस्या में थे कि संध्या से पहले कैसे दक्षिणा के लिए धन का प्रबंध किया जाए। अपने पति की यह दशा देख अश्रुपूरित नेत्रों और अवरुद्ध कंठ से तारामती ने कहा, हे प्राणनाथ, आप चिंता छोड़िए और सत्य धर्म का पालन कीजिए। नरश्रेष्ठ पुरुष के लिए सत्य की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। इससे बढ़कर कोई और धर्म नहीं होता। जिसका वचन निरर्थक अथवा असत्य हो जाता है, उसका सम्मान, धर्म, दान आदि संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं। हे प्राणनाथ, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। श्रेष्ठ पुरुष स्त्री का संग्रह पुत्र प्राप्ति के लिए ही करते हैं। वह फल आपको प्राप्त हो चुका है, अतः आप दक्षिणा चुकाने के लिए मुझे किसी के हाथों बेच दीजिए। पत्नी तारामती की इन बातों को सुनकर हरिश्चंद्र को बड़ा आघात पहुंचा और वे वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। अपने पति की यह हालत देखकर तारामती भी बेहोश होकर गिर पड़ी। दोनों को इस प्रकार बेहोश देखकर पुत्र रोहित, जो भूख के कारण तिलमिला रहा था, कभी अपनी मां को तो कभी अपने पिता को भोजन के लिए बार बार पुकार कर जगाने का प्रयास करता। बालक रोहित बड़ी दुविधा में था। उसकी करुणा भरी आर्त पुकार सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था। जब दोनों की मूर्छा दूर हुई, तब सूर्यास्त होने में कुछ ही समय शेष था। तारामती की मूर्छा जैसे ही दूर हुई तो वो अपने पति से कहने लगी, हे प्राणनाथ, अब बहुत कम समय ही शेष रह गया है। मैंने जो प्रार्थना की है वही कीजिए और दक्षिणा देकर अपने सत्य धर्म का पालन कीजिए, अन्यथा आपको श्राप से पीड़ित होना पड़ेगा। आप मुझे महर्षि विश्वामित्र की दक्षिणा चुकाने के लिए बेच रहे हैं। इसी दुर्गुण के वशीभूत होकर यह कार्य नहीं कर रहे हैं। इसमें इतना सोचने और दुखी होने की क्या आवश्यकता है। पत्नी की बात सुनकर हरिश्चंद्र बड़ी ही दुविधा में, असमंजस में पड़ गए। तारामती बार बार अपने पति से आग्रह कर रही थी कि मुझे बेच दो प्राणनाथ, मुझे बेच दो। तब हरिश्चंद्र कहने लगे, पति होने के नाते मेरा धर्म है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। तुम्हें बेचकर अपने पति धर्म को कैसे नष्ट कर सकता हूं। तारामती ने अपने पति धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को बेचने का निश्चय किया और काशी के बाजार में जाकर खड़ी हो गई। बाजार में खड़े होकर आवाज लगाई कि कोई है जो मुझे खरीद सकता है। तब वहां एक वृद्ध पंडित भीड़ को चीरता हुआ उनके पास आकर कहने लगा कि मेरी वृद्ध पत्नी बहुत बीमार रहती है। क्या तुम पूजा की तैयारी और मेरी पत्नी की सेवा कर सकती हो? तो मैं तुम्हें खरीद लूंगा। तारामती ने अपने पति धर्म की रक्षा के लिए हामी भर दी और अपनी कीमत मांगने लगी। उस पंडित ने 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर तारामती को खरीद लिया। उन 500 स्वर्ण मुद्राओं को पंडित से लेकर अपने पति के चरणों में तारामती ने समर्पित कर दिया। हरिश्चंद्र के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था और समय भी बहुत कम था। अंततः पत्नी द्वारा सुझाए गए उपाय को ही उन्हें स्वीकार करना पड़ा। उस वृद्ध पंडित ने दासी का कार्य करने के लिए तारामती को खरीद लिया। तारामती ने अपने पति से कहा कि उसने अपने पत्नी धर्म को पूरा किया है। कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कर दें। अब वो दासी बन गई है, इसलिए उनसे दूर जा रही हैं। वो वृद्ध पंडित तारामती को दर्दनाक स्थिति से बालों को पकड़कर लातों से मारकर घसीटता हुआ ले जा रहा था। उसकी पत्नी दर्द की असहनीय पीड़ा को सहन कर रही थी और हरिश्चंद्र वहीं लाचार खड़े थे। अपनी पत्नी की ऐसी दुर्दशा को देखकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। वे अपनी पत्नी की इस दर्दनाक स्थिति को सहन नहीं कर सकते थे। वो रानी जिसके पास सैकड़ों दास दासियां रहती थीं, जिसके लिए फूल उठाना भी भारी था, आज वो किसी और के घर पर दासी का कार्य करेंगी।
घर की साफ सफाई, कुएं से पानी भरेंगी और दासी बनकर सेवा करेंगी। पुत्र ने अपनी मां को दूर जाते हुए देखा तो वो अपनी मां से जाकर लिपट गया। वृद्ध पंडित ने पुत्र को अपनी मां से दूर जाने के लिए कहा। तब राजा हरिश्चंद्र ने क्रोधित स्वर में कहा, हे वृद्ध ब्राह्मण, यह आपका किस तरह का धर्म है जो एक पुत्र को उसकी मां से दूर कर रहा है? इतनी क्रूरता इस बालक पर मत कीजिए। पुत्र को मां से अलग करना पाप होता है। ऐसा पाप मत कीजिए, इसे भी अपने साथ ले जाइए। वृद्ध ने तारामती जैसी अभागन पर तरस खाकर 100 स्वर्ण मुद्राओं में उस बालक को भी खरीद लिया। ऋषि विश्वामित्र के वचन के अनुसार अभी भी 500 स्वर्ण मुद्राएं कम थीं। अब राजा के पास स्वयं को बेचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यह सोचकर वे अपने आप को बेचने के लिए गली गली भटकने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी खरीदने के लिए तैयार न था। वे कई दिनों की भूख प्यास के कारण दुर्बल हो गए थे, जिसकी वजह से लोग मोल तोल करते हुए अनेक शंकाएं करने लगे कि यह दुर्बल व्यक्ति क्या कर सकेगा। तभी वहां एक चांडाल उनका ग्राहक बनकर आया और कहने लगा, मैं श्मशान भूमि का मालिक हूं, जाति का डोम हूं, शवों का कर वसूल कर अपना जीवन निर्वाह करता हूं। उसी आमदनी से मैं तुम्हें खरीद रहा हूं और श्मशान की रखवाली करना ही तुम्हारा विशेष कार्य होगा। सारी बातों की परवाह किए बगैर उन्होंने उस चांडाल के हाथों 500 स्वर्ण मुद्राओं में स्वयं को बेच दिया। 1100 स्वर्ण मुद्राएं पूर्ण होने पर विश्वामित्र को दक्षिणा देकर हरिश्चंद्र उस चांडाल के साथ श्मशान घाट पहुंच गए। वहां लोगों को रोते हुए, चीखते हुए देखा। शवों में अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। अब से हरिश्चंद्र को यहीं पर श्मशान का पहरा देना था। वहां पर अंतिम क्रिया के लिए आने वाले लोगों से कर वसूलना और कफन के कपड़े को हटाना ही उसका कार्य था। शव के साथ आने वाले चावल और पिंडदान में आने वाले पिंड को खाकर पेट भरना, वहीं पर सोना, यही उनका नित्य कार्य था। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा और पूर्ण निष्ठा से अपने धर्म को निभाने में लगे रहे।